इजरायल और ईरान, दो दुश्मन देशों के बीच जारी जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले 4 दशकों से ईरान ने मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को फैलाने और अमेरिका और इजरायल के प्रभाव को रोकने के लिए एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का निर्माण किया। इसमें हिजबुल्लाह, हमास, हूती और इराकी शिया मिलिशिया जैसे संगठन शामिल हैं। लेकिन आज जब इजरायल ने पहली बार ईरान की सरजमी पर सीधे हमले किए हैं, तो ये सहयोगी आश्चर्यजनक रूप से खामोश हैं। लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ईरान का सबसे ताकतवर सहयोगी माना जाता रहा है, लेकिन हाल ही में इजरायली हमलों से इसकी सैन्य क्षमता, मनोबल और नेतृत्व को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके पुराने नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद नया नेतृत्व न केवल कमजोर दिखता है, बल्कि अब खुद को लेबनानी राष्ट्रवादी कहता है, न कि ईरानी प्रतिनिधि। गाजा में स्थित हमास, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंका, अब लगभग निष्क्रिय हो चुका है। इसके शीर्ष नेता इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार मारे जा चुके हैं और संगठन की सैन्य बुनियाद, टनल, रॉकेट फैक्ट्री और कमांड सेंटर सब ध्वस्त कर दिए गए हैं। ईरान ने हमास को राजनीतिक समर्थन तो दिया, लेकिन सैन्य मदद नहीं के बराबर रही। इराक की ईरान समर्थित शिया मिलिशियाएं, जो पहले अमेरिका को चुनौती देती थी, अब शांत हैं। केवल कयातब हिजबुल्लाह ने एक सशर्त धमकी दी, वो भी सिर्फ तब जब अमेरिका ईरान पर हमला करे। इराकी प्रधानमंत्री अल सुदानी ने भी इन मिलिशिया नेताओं से संघर्ष से दूर रहने को कहा है। यमन के हूती हाल के महीनों में इजरायल पर मिसाइल दागते नजर आए, लेकिन अमेरिकी हमलों के बाद इनकी गति भी धीमी पड़ी है। हालांकि ईरान के साथ इनकी रणनीतिक साझेदारी जारी है, लेकिन उनकी सार्वजनिक भाषा अब पहले जैसी आक्रामक नहीं रही। मध्य पूर्व से बाहर ईरान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ क्रीम या क्वार्टर ऑफ केओस का हिस्सा है। रूस ने इजरायल की कार्यवाही की निंदा की, लेकिन खुद को दूर रखा। चीन ने आर्थिक सहयोग बढ़ाया है, पर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। उत्तर कोरिया का ईरान को मिसाइल और परमाणु तकनीक में मदद देने का संदेह है, लेकिन तब तक वो भी चुप है। भारत की ईरान और इजरायल दोनों से अच्छे संबंध हैं। जहां एक तरफ भारत इजरायल के साथ रक्षा और तकनीक में साझेदार है, वहीं दूसरी तरफ 2024 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए 10 साल का समझौता किया। यानी भारत अब भी कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जब ईरान पर उसके ही घर में हमला हुआ है, सवाल ये है कि क्या उसकी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अब टूट रही है, या फिर ये रणनीतिक चुप्पी किसी बड़े पलटवार की भूमिका है।